Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप पर अल्लाह ताला की लाखों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल हो रही होंगी। डियर व्यूअर्स, आज हम फिजिक्स का बहुत ही बेसिक टॉपिक साउंड यानी आवाज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को और स्टूडेंट्स एनिमेशन की मदद से आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि साउंड जो है किस तरह से ट्रैवल करती है, साउंड की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जैसे नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो मौसूल हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने फैट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है ताकि आपको साउंड वेव्स के बारे में एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनकी प्रॉपर्टी से आगाह कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक सोर्स है जो कि स्पीकर है हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पर जो है एक लिसनर है या ऑब्जर्वर है जो कि साउंड वेव्स को ऑब्जर्व करेगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज साउंड वेव्स की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर आपको मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस स्लाइड में आपको समझानी है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बतानी है मैंने लाउडनेस के बारे में और सेकंड प्रॉपर्टी आपको बतानी है मैंने पिच के बारे में। स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं लाउडनेस क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, लाउडनेस जो है ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर और इसके अलावा ये डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है ये आपको यहाँ से एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के, यानी अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो लाउडनेस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर लाउडनेस की वैल्यू को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए एम्पलीट्यूड को हम कम कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहले मैं दिखाता हूँ एम्पलीट्यूड के बारे में। यहाँ से मैं ऑडियो को इनेबल करता हूँ। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा है कि जैसे मैंने एम्पलीट्यूड की वैल्यू को बढ़ाया तो आवाज़ की जो लाउडनेस थी वो ज़्यादा होगी और जैसे मैंने एम्पलीट्यूड को यहाँ से कम किया तो आपने देखा कि यहाँ से जो आवाज़ की लाउडनेस है वो कम होगी, आवाज़ जो आपकी फेंट होगी। तो एक्चुअली में लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस बेसिकली हमें डिस्टिंग्विश बताता है लाउड और फेंट आवाज़ के दरमियान में। इसी तरह से स्टूडेंट्स, सेकंड जो फैक्टर है लाउडनेस का, पहला फैक्टर लाउडनेस का था एम्पलीट्यूड जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सेकंड फैक्टर है यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं ऑब्जर्वर और लिसनर के दरमियान का डिस्टेंस को कम करता हूं तो आवाज की जो लाउडनेस है वो ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान का डिस्टेंस को ज्यादा करता हूं, इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं, तो इस कंडीशन में जो लाउडनेस है वो कम हो जाएगी। ये भी आपको यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। ऑडियो को इनेबल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने ये देखा कि जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस इंक्रीज किया था, यानी ऑब्जर्वर और स्पीकर यानी सोर्स के दरमियान में जैसे मैं डिस्टेंस को ज्यादा किया तो आवाज की जो लाउडनेस है वो कम होगी और जैसे मैंने इनके दरमियान का डिस्टेंस को कम किया तो लाउडनेस जो है वो ज्यादा होगी। ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहला पॉइंट मैंने समझा दिया कि जो लाउडनेस है ये एक्चुअली में डिपेंड कर रही होती है एम्पलीट्यूड के ऊपर भी और डिस्टेंस के ऊपर भी। इसी तरह से जो सेकंड फैक्टर है वो है फ्रीक्वेंसी का। मैं आपको फ्रीक्वेंसी का फैक्टर भी समझा दूं यहाँ पर। स्टूडेंट देखिएगा, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्चुअली में क्या होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी और वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि आवाज जो है वो श्रिल हो जाएगी, चीखनी हो जाएगी आवाज जो है आपकी श्रिल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। और जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्चुअली क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगी। जैसे वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो आवाज जो है मोटी हो जाएगी, ग्रेव हो जाएगी। इसे जो हम आवाज की पिच भी कहते हैं, साउंड ऑफ पिच भी कहते हैं। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑडियो को इनेबल करता हूँ और फिर आप देखिएगा।
तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो आवाज की जो साउंड की जो श्रिल थी वो इंक्रीज करगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्चुअली में क्या हुआ, वेवलेंथ कम होगी। और जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी कम की तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होने से आवाज की जो मोटाई है जिसे हम ग्रेव कहते हैं वो ज्यादा होगी। इसे जो हम साउंड की पिच भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट बता दिए, साउंड की दो प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने समझा दिया। अब स्टूडेंट्स कुछ और चीजें भी वो भी आपको साथ साथ यहाँ पर मैं बताता चला जाऊँ। यहाँ पर देखिए मैयर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें कुछ अगर हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस के लिए जो है हम यहाँ पर इस स्लाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है कुछ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है दो सोर्सेज हैं, स्पीकर 1 और स्पीकर 2। यहाँ से भी जो साउंड वेव्स है वो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। सिमिलरली सेकंड स्पीकर से भी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो स्टूडेंट्स जैसे ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ टकराएंगी, ओवरलैप करेगी, इंटरेक्ट करेगी, जिसे हम इंटरफेरेंस ऑफ साउंड भी कहते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स हमें या तो आवाज जो है वो ज्यादा सुनाई देगी या आवाज जो है हमें कम सुनाई देगी। स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे व्हाइट कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जो ब्लैक कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होते हैं जब पहले का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मिलता है, जिसकी कंडीशन में जो आवाज की इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है, आवाज जो हमें ज्यादा सुनाई देती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे मैं इसको करीब लेके जाऊंगा तो आपको आवाज ज्यादा सुनाई देगी, दूर लेके जाऊंगा आवाज कम सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्शन में। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो एंगल भी सेट कर सकता हूँ यहाँ पर, और अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से मैं वाल की जो डिस्टेंस है, यानी जो आपका एक ब्लू कलर की लाइन है बेसिकली वाल है, दीवार है, इसका डिस्टेंस जो है सोर्स से मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पर बेसिकली जैसे साउंड वेव इस वाल के साथ जाकर टकराती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होती है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आपको नजर आ रही है। अगर मैं डिस्टेंस कम कर दूंगा देखिए रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी और आपको ये वेव पैटर्न इस तरह का मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं एम्पलीट्यूड को भी कम ज्यादा कर सकता हूँ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को भी कम ज्यादा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और ऑप्शन भी गिवन है कि मैं एक एक पल्स भी आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। पहली पल्स आई है, सो देखिए यहाँ पर जो आपको पल्सेस दिखा रहा हूँ कि लाइट जा रही है, आपकी साउंड वेव जाती है और इस बार से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है। स्टूडेंट्स आखिरी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि जो साउंड वेव्स है बेसिकली मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स का मतलब है कि साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए जो है मीडियम की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव जो है वो वैक्यूम में से यानी स्पेस में से जिसे हम खाली जगह बोलते हैं, खला बोलते हैं, यहाँ से साउंड वेव्स कभी भी ट्रैवल नहीं करती। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि जैसे मैं यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करता हूँ यानी एयर को रिमूव करूंगा तो उस कंडीशन में जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल नहीं करेगी। ये मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूँ। यहां से हम करते हैं एयर को रिमूव, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मैं यहां से एयर को ऐड करता हूं तो फिर देखिएगा एयर को ऐड करने से क्या होगा और एयर को ऐड ना करने से क्या होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने ये देखा बेसिकली जैसे यहाँ से मैंने एयर को रिमूव किया तो एक्चुअली में क्या हुआ कि यहाँ पर मीडियम में कोई बाकी नहीं बच गया, ये खाली जगह बन गई, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो गया तो आवाज जो है वो इस लिसनर को सुनाई नहीं दी। आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखा भी दिया। और जैसे मैंने एयर को दोबारा इसमें ऐड किया तो आपने देखा कि जैसे एयर दोबारा ऐड होगी तो आवाज को ट्रैवल करने के लिए मीडियम मिल गया, जिसकी वजह से जो लिसनर है हमारा ऑब्जर्वर है इसने साउंड की आवाज को सुना। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट।
डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें आपको मैंने साउंड वेव्स के बारे में डिटेल से एक्सपेरिमेंट के थ्रू एनिमेशन का सहारा लेते हुए समझाने की प्रॉपर कोशिश की है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो जो है मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।